गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपको बीएससी पार्ट 1 के टॉपिक के बारे में। पिछले क्लास का पिछले टॉपिक का था हमारा बीएससी पीआर थ्योरी। बीएससी पीआर थ्योरी, और इस बीएससी पीआर थ्योरी को फुल फॉर्म कहते थे हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी नाम देते थे इस क्लास का या इस टॉपिक का, इस हेडिंग का। और इस टॉपिक के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, उन पोस्टुलेट्स में बेटा हम एक पोस्टुलेट्स आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। उस पोस्टुलेट्स में हमने कहा था कि जिन मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल आयन पर या जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या बोला था? जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा या रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। इस रेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर की संख्या के आधार पर यह क्लियर होता था कि ज्योमेट्री कौन सी होगी। अगर 2 थी तो लीनियर, अगर 3 थी तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर 4 था तो टेट्राहेड्रल, अगर 5 था तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 था तो ऑक्टाहेड्रल। इतनी मैंने बात बताई थी। अब यहां पर एक नई बात बताने जा रहे हैं, या पोस्टुलेट्स नंबर 2 बोलने जा रहे हैं कि पोस्टुलेट्स नंबर 2 में क्या कहा गया है। ठीक उस पोस्टुलेट से उल्टा बात यहां पर कही गई है। वहां पर कहा गया था कि जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन यहां पर कहा गया है कि जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी कहा गया है सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया है? सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो इररेगुलर ज्योमेट्री। ओके, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो इररेगुलर ज्योमेट्री को प्रदर्शित करेगा। अभी बेटा इररेगुलर ज्योमेट्री को प्रदर्शित तो करेगा, लेकिन कैसे प्रदर्शित करेगा वो यहां पर ध्यान देना है। कहते हैं जब किसी मॉलिक्यूल पर लोन पेयर आ जाता है, जैसे किसी मॉलिक्यूल पर लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर का लोन पेयर के साथ, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में बेटा रिपल्सन होता है। और रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की बात करी जाए, अगर ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की बात करी जाए यहां पर, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन में क्या है कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, और उससे भी कम बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। ये हमारे पास में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन का ऑर्डर है कि किस प्रकार से रिपल्सन शो किया जाएगा। इस रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, उन बदलाव को हमें यहां पर देखना है। और वो बदलाव क्या होते हैं, जैसे कंसीडर करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या ज्योमेट्री 4 में बॉन्ड पेयर हमारे पास में 4 हो, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहां पर लिख रहे हैं ज्योमेट्री, यहां पर लिख रहे हैं शेप, और यहां पर लिख रहे हैं बेटा एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा शेप, और अगला बेटा एग्जाम्पल। तो बॉन्ड पेयर की संख्या 4 हो और लोन पेयर की संख्या बेटा 0 हो। बॉन्ड पेयर की संख्या 4 हो, लोन पेयर की संख्या 0 हो,
तो इसका मतलब हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा। और अगर रेगुलर ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगा तो उसका रेगुलर ज्योमेट्री होता है बेटा टेट्राहेड्रल होता है। उसका रेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो शेप भी बेटा टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि जब रेगुलर ज्योमेट्री होती है तो शेप और ज्योमेट्री एक जैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात करें अगर तो CH4। अब बॉन्ड पेयर को एक हटाना है और उसकी जगह पर एक लोन पेयर लगाना है। एक बॉन्ड पेयर हटाना है और लोन पेयर लगाना है। इसके करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा आपकी टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो बेटा हो जाएगी पिरामिडल, सॉरी ज्योमेट्री यही रहेगी। हाँ बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात कर रहे थे हम लोग कि बॉन्ड पेयर अगर 4 होंगे और लोन पेयर एक भी नहीं होगा तो ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी बेटा हमारा कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर की संख्या हम 0 से बढ़ा करके बेटा 1 कर दें, अगर लोन पेयर की संख्या 1 कर दें तो ज्योमेट्री तो बेटा टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप हमारा क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आ गया क्या है? लोन पेयर। अब शेप हमारा हो जाएगा बेटा पिरामिडल, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हम मान लेते हैं NH3 होता है। ऐसे ही एक और कर लेते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन अब शेप बेटा हो जाएगा V शेप। एग्जाम्पल बेटा मान ले जाए इसका H2 होता है। तो इस प्रकार से जब बॉन्ड पेयर की संख्या 4 होती है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहती है, लेकिन शेप में परिवर्तन होता है। टेट्राहेड्रल हो सकता है, पिरामिडल हो सकता है और वी शेप हो सकता है। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो CH4 होगा, पिरामिडल होगा तो NH3 होगा, और अगर वी शेप होगा तो H2 होगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? परिवर्तन आता है। एक और देखते हैं, जैसे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, फिर यहां पर हम शेप की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे बॉन्ड पेयर की संख्या बेटा 5 है और लोन पेयर एक भी नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री जो बनती है वो हमारा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब शेप यहां पर बेटा वही होता है, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसका क्या होगा? शेप होगा। और एग्जाम्पल अब बात करते हैं PCl5। यहां पर हमारा कैसा एग्जाम्पल है? PCl5 का। उसके बाद में अगर यहां पर बात करते हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास में 4 है और लोन पेयर हमारे पास कितना है? 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है, लोन पेयर हमारे पास 1 है, तो एग्जाम्पल ये हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ही। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन अब शेप जो होगा इसका, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया है, और एक लोन पेयर के आने से इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप हो जाता है। या इसी को बोल दें सीशो शेप। एग्जाम्पल यहां पर मान ले रहे हैं SF4। अब बॉन्ड पे बेटा 3 हो जाए, लोन पे बेटा 2 हो जाए, तो भी यहां पर ज्योमेट्री हमारी अभी भी यही रहेगी, ज्योमेट्री अभी भी यही रहेगी, लेकिन अब शेप जो हो जाएगा वो शेप हमारे पास बदल जाएगा। वो शेप होगा बेटा T शेप। शेप कैसा होगा? T शेप। फॉर एग्जाम्पल ClF3। कैसा? ClF3। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि यहां पर अगर बॉन्ड पेयर की संख्या 5 होती है
तो वहां पर ज्योमेट्री जो होती है वो ज्योमेट्री बेटा होती है हमारे पास में कैसा, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, और शेप भी वही होता है, एग्जांपल PCL5। अगर ज्योमेट्री हमारे पास में 4+1 है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, तो इस केस में ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, लेकिन शेप हमारा कैसा हो जाएगा, शीशा शेप का। और अब एग्जांपल हो जाता है SF4, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या 3 और 2 में आती है तो ज्योमेट्री यही होगी, लेकिन शेप अब होगा टी शेप। एग्जांपल आपका बेटा CLF3। इसके बाद में एक और है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, एग्जाम्पल। अगर हम 6+0 की बात करें कि बॉन्ड पेयर हमारे पास बेटा 6 हो जाए और लोन पेयर 1 भी ना रहे, कैसा, बॉन्ड पेयर हमारे पास में 6 हो जाए और लोन पेयर हमारे पास में 1 भी ना रहे, तो यहां पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, कैसा, ऑक्टाहेड्रल। और जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा शेप। और जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बेटा अब जैसे SF6। अगर इसको हम करते हैं 5+1 कर देते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो बेटा अभी भी यही रहेगी, लेकिन जो शेप हो जाएगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप हो जाएगा कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल। और एग्जाम्पल अब इसको बोल सकते हैं क्या, XCF5 या सीधे सीधे बोल दें CLF5। ये क्लियर, ज्यादा एग्जाम्पल बेटर रहेगा। ऐसे 4+2, तो ये ज्योमेट्री आई रहेगी, लेकिन इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, और ये हो जाएगा बेटा XCF4। 3+3 की बात करें तो ये यही रहेगा, ये हो जाएगा बेटा टी शेप। और यहां पर एग्जांपल हो जाएगा CLF3, या फिर इसको बोल दें हम लोग XCO3। 8 रहेगा, 6 6 12, 6 6 12, 6 3। शेप बेटा बताते हैं हम आपको एग्जाम्पल के साथ में आगे। तो इस प्रकार से बेटा पोस्टुलेट्स नंबर 2 में यही है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, तो मॉलिक्यूल बेटा इरेगुलर ज्योमेट्री करेगा। और इरेगुलर ज्योमेट्री करने पर वहां पर कारण क्या होता है, तो कारण होता है लोन पेयर का इंटरेक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन, और बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन। इस प्रकार से इंटरेक्शन की वजह से इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये तमाम सारी चीजें आती हैं। एक एग्जांपल की और बात कर ले अगर हम, कि ये बेटा हमारे पास रखा हुआ है CH4, ये बेटा रखा हुआ हमारे पास में NH3, और ये बेटा रखा हुआ हमारे पास में H2O। तो CH4 की जब बात करेंगे तो CH4, ये CH4 है। पिरामिडल NH3 की बात करेंगे, ये पिरामिडल NH3 है। और जब H2O की बात करेंगे तो ये बेटा H2O है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से CH4, NH3 और H2O हो गए। ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल रहेगा, ये बेटा हमारे पास पिरामिडल हो जाएगा, और ये हमारे पास बेटा V शेप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें
होती हैं और कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं या कैसे दिखाते हैं कि कौन सी चीज कैसी है, वो यहाँ पर बेटा दिखती है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में मैंने बात की आपसे बीएससी पीआर थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 2 की कि इर्रेगुलर ज्योमेट्री कैसे आती है। आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।